आइए आदरणीय सुरेंद्र बसु। जी थैंक सर। यू। जैसे 3 नए संकल्प लिए गए सर ने, तीनों के बारे में बातचीत की। तो उसमें सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इन तीनों संकल्पों में ये देखना चाहिए कि मुझे कहाँ बदलाव करने की आवश्यकता है व्यक्तिगत रूप से। और बहुत सारे साथी पहले संकल्प के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर में सेहत के सितारे बनना चाहते हैं। बहुत सारे साथियों ने ये इच्छा जाहिर की। और इसमें आपने ये देखना है, जैसे सर भी बोल रहे थे कि भाई आप ये चेक करो कि आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। पहले तो इलाज करने से पहले ना बीमारी का पता होना चाहिए, डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। तो डायग्नोज करो आप, और डायग्नोज अगर आपने कर लिया, और फिर हम में से ज्यादातर लोगों को ये भी मालूम है कि उसका इलाज क्या है, तो वो इलाज तुरंत आप करना स्टार्ट करें। सर ने कल एक चीज बोली भीलवाड़ा में कि जब उनको मालूम चला कि सुबह, नहीं सॉरी, खाना जो है वो जमीन पे बैठ के खाना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए, और उसी दिन के बाद में सर ने उसको पालन करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी भी ये आदत है। मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपको प्रेरणा मिले। जब कोविड चल रहा था तो उस समय मनीषा मिश्रा जी का एक प्रोग्राम चलता था, सेहत, आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ में। तो मैं और सुदेश, हम दोनों उस प्रोग्राम को देख रहे थे, और वहां पे एक चीज बोली गई एक डाइटिशियन के द्वारा कि जो हम अनाज खाते हैं वो अनाज हमें रेगुलर नहीं खाना चाहिए, और कुछ दिन छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। तो वो मैंने सुबह सुना, लगभग 6 साढ़े 6 बजे, और उसी दिन मैंने 90 दिन तक अनाज और दूध से बनी हुई चीजें अगले 90 दिन तक बिल्कुल छोड़ दी। और एक एग्जांपल और देना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों में किसी से मिला, और बातचीत में निकल के आया कि भाई हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, उसके बड़े नुकसान हैं, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और उस बात को मैंने उसी दिन मैंने इम्प्लीमेंट करने की सोची कि चलो मैं आज से इम्प्लीमेंट करता हूँ। और कई बार ये होता है जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं ना, तो फिर प्रकृति आपसे या ऊपर वाला आपका टेस्ट लेता है। तो जिस दिन मैंने ये सोचा, अगले ही दिन मैंने हिमाचल में जाना था। और हिमाचल में जहाँ गया वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम, और मैंने ये अंदर अंदर संकल्प ले लिया था कि भाई ठंडे पानी से नहाना है। तो मेरे लिए बड़ा धर्म संकट कि भाई, एक मैं आदत भी फॉलो करता हूँ कि तुरंत करना है, और ये ठंडे पानी से कैसे नहाऊं आज। तो लेकिन धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने शरीर को एक प्रकार से गीला किया। लेकिन उस दिन से, लगभग 3 साल पहले की बात है ये, मैं गर्म पानी से नहीं नहाया, मैं ठंडे पानी से ही स्नान करता हूँ। और अभी दिल्ली में कम वो मौसम है, और पहले मैं कभी ठंडे पानी से नहीं नहाता था, गर्म से ही नहाता था सर्दियों में। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, जो एरिया आपका है उस पे अगर आज अभी तुरंत अगर आप इस्तेमाल करेंगे, पालन करेंगे, तो आप कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि पंडित जी से मुहूर्त दिखवा लूंगा, कब नक्षत्र योग से ही बैठेंगे, तो फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे आप। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा संकल्प है कि हमने ग्रोथ के ऊपर में काम करना है, 100 50 25 से ज्यादा की ग्रोथ करना। तो उसमें पहले तो हम ये देखें कि हम कमी कहाँ करते हैं, चूक कहाँ से हो रही है हमारे से। हो सकता है हम स्पष्ट लक्ष्य नहीं बना रहे हों शुरुआत में, या हम पहले बड़े धीरे धीरे काम करते हैं, बाद में जगते हैं थोड़ा सा। कहाँ कमी आ रही है, और गैसेस के ऊपर में प्रॉपर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जो फार्मूले हैं हमारे ग्रोथ के। तो पहले तो हम ये देखें कि यार ये एरिया मेरा ना वीक है, कमजोर कड़ी मेरी ये है, और इस कमजोर कड़ी को मैं इस प्रकार से मैं काम कर सकता हूँ। और काम कब से करना है, आज से तुरंत उस पर काम करना शुरू करना है। और तीसरा जो हमने संकल्प लिया है कि आरसीएम को नए भारत का पवित्र अभियान बनाना, राष्ट्रीय लेवल का अभियान बनाना। तो उस एरिया में आपको पवित्रता लाने में कहाँ पे आवश्यकता है, क्या आपको अपने स्वभाव में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ आदतों में बदलाव करने की जरूरत है, तो कहाँ पे आवश्यकता है वो काम करना, और उस पर तुरंत काम कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा या कोई भी ऐसी बुराई आपको लगता है कि आपके अंदर में है, और वो अभियान के लिए अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर में तुरंत काम करना। तो बस मैं संक्षेप में करूं, मैं अगर मैं सार बताऊं सारी चीजों का, तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि यार इस पे काम करना है,
तो उसके ऊपर में तुरंत काम करें, इमीडिएटली काम करें तो काम होगा। आप सोचा विचारी में काम कर देंगे, ये सोचने लग जाएंगे कि चलो 1 तारीख से करूंगा, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर शायद कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।